डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 28। बोला यदि 5a + 2 4a - 1 a + 2 AP में है तो a का मान ज्ञात करें। आइए समझते हैं, पहले समझिए तब बताएंगे इसको सॉल्यूशन। जैसे कुछ संख्या है मेरे पास 4 7 10 13 16 AP में है या नहीं है, AP में है या नहीं है। कैसे पहचानते हैं? बाद वाले पद में से जस्ट पहले वाला पद घटाएंगे। अगर बार बार सेम वैल्यू आया तो AP में रहेगा, अगर बार बार सेम वैल्यू नहीं आया तो AP में नहीं रहेगा। चलिए देखिए, 7 में से 4 गया कितना? 3। 10 में से 7 गया कितना? 3। 13 में से 10 गया कितना? 3। 16 में से 13 गया कितना? 3। बार बार सेम वैल्यू आया जी, बिल्कुल आया। यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया। यहाँ कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5। कितनी संख्या है? 5। अब हम 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, 3 संख्याओं का एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा 10 17 24। क्या ये AP में है? बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटाएंगे। अगर बार बार सेम वैल्यू आया तो AP में रहेगा, अगर बार बार सेम नहीं आया तो AP में नहीं रहेगा। घटाइए, 17 में से 10 गया कितना? 7। 24 में 17 गया कितना? 7। क्या दोनों वैल्यू बराबर आया या नहीं आया? बराबर आया कि नहीं? इसमें से इसको घटाए तब भी 7 आया, इसमें से इसको घटाए तब भी क्या आया? 7। दोनों बराबर है या नहीं है? दोनों बराबर है जी, बिल्कुल है। आइए और देखते हैं। मतलब AP में रहेगा तो बाद वाले में से पहला घटाएंगे, फिर जस्ट बाद वाले से पहला घटाएंगे, दोनों क्या आएगा? बराबर। बराबर होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे और लेता हूं मैं 19 24 29। अब हमें चेक करना है ये AP में है कि नहीं, तो घटाएंगे। देखिए 24 में से 19 घटाएंगे, 24 में से 19 कितना आएगा? 24 में से 19 कितना आ गया? 5 आया। अब 29 में से 24 घटाएंगे, 29 में से 24, अब कितना है? 5। दोनों वैल्यू सेम आया कि नहीं आया? मतलब AP में रहता है तो दोनों वैल्यू सेम आता है। AP में रहता है तो वैल्यू क्या आता है? सेम होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि AP में रहेगा, 3 संख्याएं AP में रहता है तो घटाने पे वैल्यू क्या आता है? सेम आता है। 3 संख्याएं AP में रहता है, घटाने पे वैल्यू क्या आता है? सेम। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे लिखा है 4 10 16। बताइए AP में है? बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला घटाएंगे। बाद वाला कितना है? 10। 10 में 6 गया कितना? 4। 10 में 4 गया कितना? 6। कितना आएगा? 6। 10 में 4 घटाएं कितना है? 6। अब 16 में से 10 घटाएंगे, 16 में से 10, अब भी कितना है? 6। देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो AP में रहता है तो दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम कि AP में रहता है तो घटाने पे क्या आता है? बराबर आता है। ध्यान रखिएगा, आंसर आ जाएगा तुरंत। आइए करते हैं कैसे होगा देखते हैं। क्या बोला कि 5a + 2 4a - 1 और a + AP में है, ये बता दिया AP में है, AP में है। AP में रहता है क्या होता है? बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे, अब फिर बाद वाले में से पहला घटाएंगे, दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे, फिर बाद वाले पहला में से घटाएंगे, दोनों क्या आएगा? बराबर। देखिए बाद वाला कौन है? 4a - 1 4a - 1 4a - 1 4a - 1 घटाएंगे कौन? उससे जस्ट पहला वाला। घटाना मतलब क्या? माइनस लगाना। घटाना मतलब माइनस लगाना। उससे जस्ट पहला वाला, जस्ट पहला वाला क्या? 5a + 2 5a + 2 हो गया। बाद वाले में से जस्ट पहला वाला घटा दिया। अब क्या करेंगे? फिर बाद वाले में से उससे जस्ट पहले वाला घटाएंगे। अब बाद वाला क्या है? a + 2। अब क्या है? a + 2 घटाएंगे। घटाना मतलब क्या? माइनस करेंगे। उससे जस्ट पहला वाला क्या है? 4a - 1 4a - 1 4a - 1। और AP में रहता है दोनों क्या होता है? बराबर। AP में रहता है दोनों क्या होता है? बराबर। AP में रहता है तो बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, फिर बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं। AP में रहता है दोनों क्या होता है? बराबर। अभी बताया था। चलिए सॉल्व करिए, आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। क्या बनेगा? 4a - 1, यहाँ क्या बनेगा? माइनस का 5a प्लस माइनस का 2 बराबर क्या आएगा?
ए प्लस 2 माइनस प्लस, माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस का क्या बना यहाँ पर, यहाँ प्लस का 4 है और माइनस का 5 है, प्लस का 4 है माइनस का 5 है, क्या बनेगा, माइनस का ए बनेगा, माइनस का ए, माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1 माइनस का 2 क्या बनेगा, माइनस का 3 बराबर, यहाँ प्लस का ए माइनस का 4 है, प्लस का ए माइनस का 4 है, क्या बनेगा, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, प्लस का 2 प्लस का 1 क्या बनेगा, प्लस का 3 हो गया। अब ए वाले को एक तरफ कर देते हैं, नंबर को एक तरफ, ए वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, 3 ए उधर माइनस में रह जाएगा प्लस में, तो माइनस का ए है, 3 ए उधर माइनस में रह जाएगा प्लस में, बराबर 3, ये 3 लिखे, ये वाले 3 इधर माइनस में रह जाएगा प्लस में, क्या बनेगा बताइए, माइनस का ए प्लस का 3 है, माइनस का ए प्लस का 3 है, क्या बनेगा 2a, क्या बनेगा 2a बराबर 3 3 6, 3 3 6 क्या बन जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ए बराबर कितना आ जाएगा 3, क्या पूछा था, ए का मान ही तो पूछा था, कितना आ जाएगा 3। अब देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड, इसका शॉर्टकट मेथड भी है, समझिए पहले, मैं 3 संख्याएं मानता हूं ए बी सी, ये एपी में है, मैं माना कि एपी में है, क्या है एपी में है, 3 संख्याएं हैं, कौन कौन संख्या, ए है, बी है और सी है, क्या है एपी में, 3 संख्याएं ए बी सी एपी में है, 3 संख्याएं ए बी सी एपी में है, तो देखते होता क्या है, अगर एपी में रहेगा तो मैं डी का मान निकालूंगा, डी मतलब क्या, सार्व अंतर, डी क्या होता है सार्व अंतर, तो डी निकालूंगा, इन दोनों से निकालूंगा, डी किस निकालूंगा, इन दोनों से, बताइए डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलता, बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटा दिए, तो बाद वाला पद क्या है बी, घटाएंगे मतलब क्या माइनस करेंगे, उससे जस्ट पहला वाला कौन है ए, तो डी का मान आ गया क्या बी माइनस ए, बी माइनस ए, फिर मैं डी निकालूंगा, फिर डी निकालूंगा, लेकिन अब इन दोनों से निकालूंगा, अब किन दोनों से, इन दोनों से, डी फिर निकालूंगा, बताइए डी कैसे निकलता है, बाद वाले पद में से इन दोनों से निकालो, बाद वाला पद कौन सा होगा सी, घटा देना मतलब माइनस कर देना, उससे जस्ट पहला वाला कौन है डी, फिर से देखिए मैं डी निकाला, 2 बार डी निकाला, एक बार इन दोनों से निकाला, एक बार इन दोनों से निकाला, डी निकलता कैसे, बाद वाले पद में से, बाद वाला कौन बी, घटा दीजिए, घटा दीजिए मतलब क्या माइनस, उससे जस्ट पहला वाला कौन ए, फिर निकाला डी किससे निकाला, इन दोनों से निकाला, तो डी कैसे निकलता है, बाद वाले पद में से घटा दीजिए मतलब माइनस कर दो, उससे जस्ट पहला वाला पद। अब बताइए डी बराबर होता है या अलग अलग होता है, डी बार बार बराबर होता है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये 7 है, ये 10 है और ये 13 है, तो बताइए 10 में 7 गया कितना 3, यहां देखिए 13 में जाएगा कितना 3, दोनों बराबर है कि नहीं, मतलब डी का मान हमेशा बराबर होता है, डी का मान क्या होता है हमेशा बराबर, तो ये भी डी है, ये भी डी है, दोनों क्या आएगा बराबर आएगा, ये भी डी है, ये भी डी है, दोनों क्या आएगा बराबर आएगा, दोनों बराबर कर देते हैं, क्या बनेगा बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, दोनों डी है, डी बराबर हो तो बराबर कर दिए, बी इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, क्या बनेगा बी प्लस बी, ए इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, क्या बन जाएगा ए प्लस सी, क्या बनेगा बी बी 2b बराबर ए प्लस सी। आपको ये वाला याद रखना है, ये याद रखना है कि 2b बराबर ए प्लस सी होता है, 2b बराबर ए प्लस सी होता है। अब समझिए, बताइए b क्या है, इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं और इसको 3 नंबर दे दूं, तो बताइए b क्या है, b बीच वाला है, b बीच वाला है कि नहीं, b बीच वाला है कि नहीं, b बीच वाला है, b बीच वाला है, 3 संख्याएं ए बी सी, तो b क्या बीच वाला, देखिए कैसे याद करेंगे, 3 संख्याएं एपी में, ए बी सी 3 संख्या, पहली दूसरी तीसरी एपी में, तो कैसे याद करेंगे, बीच वाले का डबल, डबल मतलब क्या 2 से गुना, बीच वाले का डबल, डबल मतलब क्या 2 से गुना, बराबर होता पहला प्लस तीसरा, बीच वाले का डबल बराबर होता पहला प्लस तीसरा, कब, जब 3 संख्याएं एपी में हो, बीच वाले का डबल बराबर होता पहला प्लस तीसरा, कब, जब 3 संख्याएं एपी में हो, बीच वाला कौन बी, डबल मतलब 2 से गुना, डबल मतलब 2 से गुना, बीच वाले का डबल बराबर होता पहला प्लस तीसरा, ये कॉन्सेप्ट इससे आसानी से बन जाएगा ये सवाल, जब 3 संख्याएं एपी में हो तो बीच वाले का डबल बराबर होता पहला प्लस तीसरा, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके उसको बनाएंगे हम, शॉर्टकट में तुरंत आ जाएगा, देखते आइए, आइए क्या है 5a प्लस 2 4a माइनस 1 और a प्लस 2, तो बीच वाले कौन सी संख्या, बीच वाला कौन है ये, तो बीच वाले का डबल, डबल मतलब क्या 2 से गुना,
4a-1 बराबर होता है पहला प्लस तीसरा। पहला क्या, 5a+2 प्लस तीसरा, तीसरा क्या है, a+2। सॉल्व कर, आ जाएगा। क्या बनेगा, 4 दूनी 8 है, माइनस 2 कम 2 बराबर, बताइए कितना बनेगा, 5a, 5a और a 6 है, यहाँ क्या बनेगा, 2 2 4, a को इधर ले आवे तो 8a माइनस का 6a बराबर 2 इधर माइनस इधर चल जाएगा, प्लस में तो 4 + 2। देखिए क्या बना, 8a में से 6 गया कितना, 2a बराबर कितना 6, a बराबर कितना आ जाएगा 3 आया। ये आसान पड़ा उससे थोड़ा सा। कैसे याद करना, बीच वाले का डबल बराबर पहला प्लस तीसरा। आइए सवाल नंबर 29 करते हैं। बोला किसी अनुक्रम का nवां पद 2n+1 है, क्या यह अनुक्रम एपी में है, यदि है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। प्रथम पद क्या होता है, ए, सार्व अंतर क्या होता है, डी। लेकिन अभी नहीं बताना, अगर एपी में है तब बताइए। एपी में है तो प्रथम पद बताइए। प्रथम मतलब पद मतलब क्या होता है, ए, प्रथम पद मतलब ए, और सार्व अंतर मतलब क्या, डी। लेकिन बताना कब है, जब ये एपी में है तब बताना। अगर एपी में है तो प्रथम पद मतलब ए और सार्व अंतर मतलब डी बताइए। एनवा पद क्या होता है, टीएन। एनवा पद क्या होता है, एनवा पद क्या होता है, टीएन। एनवा पद क्या है, टीएन। मतलब एनवा पद कितना, 2n+1। एनवा पद मतलब क्या, टीएन। टीएन कितना, 2n+1। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, बोला किसी अनुक्रम का एनवा पद 2n+1 है तो एनवा पद क्या होता है, टीएन। मतलब टीएन का मान है, एनवा पद टीएन होता है तो टीएन का मान कितना, 2n+1। ये दे रखा। बोला क्या यह अनुक्रम एपी में है, तो आइए चेक करते हैं। अगर मैं इसका पहला पद निकाल लूं, दूसरा पद निकाल लूं, तीसरा पद निकाल लूं, चेक कर देता हूं। देखिए जैसे एक सवाल है 3 7 11 15 19। अब मैं पूछूं क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, तो बताइए कौन सा पद है, पहला पद है मतलब क्या, T1 है। ये दूसरा पद मतलब क्या है, T2 है। ये तीसरा पद मतलब क्या है, T3 है। ये चौथा पद मतलब क्या है, T4 है। ये पांचवा मतलब क्या है, T5 है। फिर से देखिए, ये 3 है, 7 11 15 19। ये पहला पद मतलब T1, ये दूसरा पद मतलब T2, ये तीसरा पद मतलब T3, ये चौथा पद मतलब T4, ये पांचवा पद मतलब T5। कैसे चेक करेंगे, बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटाएंगे। तो 7 में से 3 गया कितना, 4। 11 में 7 गया कितना, 4। 15 में से 11 गया कितना, 4। 19 में से 15 गया कितना, 4। तो कैसे चेक करते हैं एपी में है कि नहीं, बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटाते हैं। तो हमें पद निकालना पड़ेगा, मतलब पहला पद निकालना पड़ेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा, तीसरा भी निकालना पड़ेगा, चौथा भी निकालना पड़ेगा। ज्यादातर 4 ही निकालेंगे, बस इतना हमको पूरा नहीं बताना है, 4 ही बहुत है। आप जितना भी निकाल सकते, लेकिन 4 ही बहुत ज्यादा है। 4 पद निकालेंगे हम। तो पहला पद निकालेंगे मतलब क्या, T1 निकालेंगे। फिर दूसरा पद निकालेंगे मतलब क्या, T2। तीसरा पद मतलब क्या, T3। फिर चौथा पद मतलब क्या, T4। तो T1 कैसे आएगा, जब n की जगह मैं 1 रख दूं। देखिए जब n की जगह 1 रख दूं क्या बन जाएगा, T1। n की जगह 1 रख दूं, देखिए t का रहना है तो n की जगह कितना रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, T1। तो जब n की जगह 1 रखूं तो क्या बनेगा, T1। तो निकाल रहा हूं T1, t n की जगह 1 तो T1 बनेगा। तो 2 इंटू n की जगह 1 + 1, T1 कितना आ गया, 2 कम 2 और 1 3, T1 आ गया। मतलब पहला पद आ गया। अब कौन निकाल दूंगा, T2। T2 मतलब क्या, n की जगह 2। T2 मतलब n की जगह 2। अब n की जगह 2 रख रहा हूं क्या बनेगा, T n की जगह 2 बराबर 2 n की जगह 2 प्लस का 1, क्या बना, T2 बराबर 2 दूनी 4, 4 और 1 5। T2 कितना आ गया, 5। T2 कितना आ गया, 5। अब आइए अब कौन निकाल दूंगा, T3। T3 मतलब क्या, तीसरा पद, T3 निकालते हैं। आइए T3 निकालते हैं, तीसरा पद। तो T3 कैसे निकलेगा, n की जगह कितना रख देंगे, 3। T3 मतलब क्या, n की जगह 3 तो क्या बनेगा, 2 इंटू n की जगह कितना 3 प्लस का 1, क्या बनेगा, T3 बराबर 3 दूनी 6 और 1 7। T3 कितना आ गया, 7। अब क्या निकाल देंगे, T4 n की जगह कितना रखाएगा, 4। तो t n की जगह कितना 4, तो T4 बराबर 2 इंटू n की जगह कितना 4 अब प्लस 1, क्या बना, T4 बराबर 4 दूनी 8 और 1 9। तो अनुक्रम में क्या बन गया, अनुक्रम बताइए क्या लिखा हुआ है, अनुक्रम में क्या बना, अनुक्रम में क्या बता, बताए पहला पद, पहला पद मतलब क्या, T1। पहला पद मतलब T1 कितना आया 3। दूसरा पद, दूसरा पद मतलब क्या, T2। दूसरा पद मतलब T2 कितना आया 5।
तीसरा पद मतलब क्या, T3, तीसरा पद मतलब T3 कितना आएगा 7। चौथा पद मतलब क्या T4, चौथा पद मतलब T4 कितना है 9। ऐसे चलता रहेगा। बताइए क्या ये एपी में है, बाद वाले में से जस्ट पहला वाला पद घटाएंगे, अगर सेम वैल्यू आएगा तो बोलेंगे हाँ, अगर सेम वैल्यू नहीं आया तो नहीं। बाद वाला कितना 5, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा ना। बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटाएंगे, 5 में से 3 गया कितना 2, फिर 7 में से 5 गया कितना 2, फिर 9 में 7 गया कितना 2। क्या बार बार सेम वैल्यू आया, क्या बार बार सेम वैल्यू आया, जी बिल्कुल आया। तो ये क्या आएगा एपी में है कि नहीं। अगर बार बार सेम वैल्यू आता तो एपी में रहता है, बार बार सेम वैल्यू नहीं आता तो एपी में नहीं रहता। तो एपी में है कि नहीं, हाँ एपी में है, एपी में है, एपी में है, एपी में है। सवाल क्या था कि क्या यह अनुक्रम एपी में है, तो लिख देंगे हाँ, लिख देंगे क्या हाँ एपी में है। अब है तो क्या पूछा कि यदि एपी में है तो इसका प्रथम पद और सार व अंतर बताइए। तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं ए से, प्रथम पद को किससे लिखते हैं ए से। तो ए क्या होता है शुरू वाला, ए क्या होता है शुरू वाला, कितना लिखा है 3, तो प्रथम पद कितना आ गया 3। सार व अंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटा देंगे, और सार व अंतर को लिखते हैं किससे डी से, सार व अंतर को डी से, सार व अंतर को डी से। बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद, तो 5 में से 3 गया कितना 2, 5 में से 3 गया कितना 2। इसमें 3 सवाल था, फिर सुनिए 3 सवाल था। क्या यह अनुक्रम एपी में है, तो हाँ है। दूसरा था कि यदि एपी में है तो प्रथम पद बताइए और सारवंतर बताइए। तो एपी में हाँ हो गया, प्रथम पद कितना है 3, सारवंतर कितना है 2। ये रहा इस सवाल का आंसर। अब करते सवाल नंबर 30। बोला किसी एपी में चौथे एवं 8वें पदों का योग, योग मतलब जोड़ होता है 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद बताना है। एपी के प्रथम 3 पद जानते हैं ना, क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये एपी के प्रथम 3 पद है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो कब निकले, जब हमें ए का मान निकल जाए और डी का मान निकल जाए। ए का मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा, 3 पद आ जाएगा। ए का मान निकाल लेंगे और डी का मान निकाल लेंगे, 3 पद लिख देंगे। एपी के प्रथम 3 पद यही होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है और ए प्लस 2d होता है। आइए सॉल्व करते हैं, देखते आइए कैसे सॉल्व होगा। बोल रहा कि चौथे एवं 8वें, चौथा मतलब क्या T4, चौथा मतलब T4, चौथे एवं 8वें, चौथा मतलब T4, 8वां मतलब T8, चौथा मतलब T4, 8वां मतलब T8। बोला एपी के चौथे, चौथा मतलब क्या T4 हो गया, चौथा मतलब T4 एवं 8वें, 8वां मतलब क्या T8, 8वां मतलब T8, 8वां मतलब T8। दोनों का योग, योग मतलब क्या जोड़, दोनों का योग मतलब क्या होता है, योग मतलब क्या होता है जोड़। किसके बराबर है 24 के बराबर है। देख लीजिए, बोला चौथा, चौथा मतलब क्या T4, 8वां, 8वां मतलब क्या T8। दोनों का योग क्या, योग मतलब क्या जोड़, कितना बोला किसी एपी में चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है। चौथा मतलब क्या होता है T4, चौथा मतलब T4, अब 8वां मतलब T8, 8वां मतलब T8, चौथा मतलब T4, 8वां मतलब T8। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़ किसके बराबर है 24 के बराबर है। हो गया। बोला किसी एपी में चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है, मतलब चौथा मतलब T4, 8वां मतलब T8, इसका योग कितना 24। आइए सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्या होगा जानते हैं आप, क्या होगा बताइए। ए लिखाएगा प्लस लिखाएगा, 4 में से 1 गया कितना, 4 में से गया कितना 3, और डी लिखा था, ऐसे लिखते हैं ना। प्लस 8वां कैसे लिखाएगा, ए लिखाएगा प्लस लिखाएगा, 8 में से 1 गया कितना 7, 8 में से गया कितना 7, और डी बराबर कितना 24। आइए क्या बनेगा, ए 2a प्लस 3d और 7d कितना 10d बराबर कितना 24। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। यहां तक दिक्कत है। ए 2a 3d और 7d 10d बराबर कितना 24। और आगे पढ़िए, बोला और छठे, छठा मतलब क्या T6, छठा मतलब T6, छठा मतलब T6, छठे और 8वां, छठा और 10वां, 10वां मतलब क्या T10, छठा और 10वां, छठा मतलब क्या T6, 10वां मतलब T10, 10वां मतलब T10। दोनों का जोड़, जोड़ मतलब क्या प्लस, दोनों का योग किसके बराबर है 44 के बराबर है। फिर से देखिए, बोला छठे, छठा मतलब क्या T6 और 10वें, 10वां मतलब क्या T10, दोनों का योग किसके बराबर है 44 के बराबर है। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
T6 कैसे लिखा था, ए लिखाएगा प्लस लिखाएगा 6 में से बन जाएगा कितना 5 और डी प्लस टी कैसे लिखाएगा, ए लिखाएगा प्लस 10 में से 1 जाएगा कितना 9 और डी बराबर कितना 44। अब जोड़िए क्या बनेगा, ए 2a प्लस 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d बराबर कितना 44। ये हो गया समीकरण 2। अब मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं, इसको और इसको एक साथ लिख देता हूं, दोनों को एक साथ, तो क्या बनेगा 2a प्लस 10d बराबर कितना 24। ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब दोनों को मैं घटा देता हूं, दोनों क्या करता हूं घटा देता हूं, घटाने पे नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, घटाने पे नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। देखो ये प्लस में अब क्या आएगा माइनस में, ये प्लस में अब क्या आएगा माइनस में, ये प्लस में अब क्या आएगा माइनस में। अब देखिए प्लस का 2a माइनस का 2a कट गया, प्लस का 2a माइनस का 2a कट गया, प्लस का 14 और माइनस का 10, प्लस का 14 माइनस का 10 कितना बनेगा प्लस का 4, प्लस का 14 माइनस का 10 क्या बनेगा प्लस का 4 बराबर आइए बराबर प्लस का 44 माइनस का 24, प्लस का 44 माइनस का 24 कितना बनेगा 20 ना, कितना बनेगा 20 कट गया 4 5 20, 4 5 डी का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया, डी का मान 5, डी का मान 5। अब डी का मान किसी समीकरण में रख दिया, तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। चलते समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है कितना, समीकरण 1 है 2a प्लस 10d, 2a प्लस 10d बराबर 24, ये है समीकरण 1 हो गया। तो 2a प्लस 10 इंटू डी का मान 5 बराबर कितना 24, क्या होगा 2a प्लस 10 25 50 बराबर कितना 24, 50 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में, क्या बनेगा 2a बराबर 24 माइनस 50, 2a बराबर माइनस का 50 प्लस का 24 माइनस का 26 बनेगा, क्या वही बनेगा। 2 को काटेंगे 26, 2 से काटेंगे तो 26 कितने बार में 13 बार में, तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 13। तो a का मान आ गया, d का मान आ गया, क्या पूछ रहा है एपी पूछ रहा है ना, एपी के कितने पद 3 पद, एपी के 3 पद, तो एपी के 3 पद क्या होता है बताइए, a होता है a प्लस डी होता है और a प्लस 2d होता है, a होता है a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है। बताइए a का मान कितना है, a का मान -13, a का मान -13, a का मान -13, फिर a का मान -13 प्लस d का मान कितना, d का मान 5, a का मान -13 प्लस 2 d का मान 5, क्या बन जाएगा एपी, एपी क्या बनेगा -13, -13 प्लस 5, -13 प्लस 5 कितना बनेगा माइनस का 8, फिर देखिए -13 प्लस 5 दूनी 10, क्या बन गया एपी क्या बना -13 -8 -13 प्लस 10 -13 कितना आ जाएगा माइनस का 3, आ गया 3 पद, आ गया एपी के 3 पद, यही रहा इस सवाल का आंसर।